दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल बिहार एसएससी का एप्लीकेशन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार एसएससी का जो थर्ड ग्रेजुएट लेवल जो वैकेंसी अभी चल रहा है, जिसका कि डेट आपको 15 मई तक रखा गया था, उसको बढ़ा करके पूरे जो है 30 तक, यानी कि कह सकते हैं उसको 30 मई तक कर दिया गया है। 30 मई तक उसके एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। हालांकि 30 मई के बाद आप एक दिन और आगे भी इसके पेमेंट को भी कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने देखिए एक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा जा रहा है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। लिखा गया है, विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन हेतु आवेदन समर्पित करने की तिथि 14/4 से 17/5/2022 तक एवं परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 15/5/2022 तक निर्धारित की गई थी। हालांकि जी हाँ दोस्तों, ये जो था, इसका शुल्क भुगतान करने का जो डेट था वह 15 तक था, और 2 दिन के बाद यानी 17 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप फाइनल रूप से सबमिट कर सकते थे। ये पुराना डेट है, लेकिन अब इसके डेट को बढ़ा करके देखिए आगे किया गया है। यह आपको नीचे लिखा हुआ, अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30/5 तक एवं ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 1/6/2022 तक विस्तारित की जाती है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन समर्पित करने की विस्तारित अवधि के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। कहने का मतलब कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म भरने के बीच में ही आपको पेमेंट करने होते हैं, तो आप पेमेंट तक जो है आप एनी हाउ 30/5 तक आप कर लीजिए। उसके अलावा पेमेंट के बाद जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स और फ़ोटो अपलोड वगैरह करने की जो बात है, वो आप एक दिन के बाद यानी कि 1 जून यानी कि 1/6 तक भी आप कर सकते हैं। एक दिन का एक्स्ट्रा आपको समय दिया जा रहा है। पहले भी देखिए आपका 15 तक था, जो कि आप पेमेंट तक एनी हाउ कर लें, उसके बाद आप 2 दिन के बाद तक भी आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स और फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते थे, लेकिन इस बार जो है वह 30 है। तो डेट को आप 1 जून नहीं मानेंगे, 1 जून तक आप सभी प्रक्रियाओं को नहीं कर पाएंगे। आप 1 जून तक तभी कर पाएंगे अप्लाई, जबकि उससे पहले 30/5 तक ही आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट हो गया है तब। यानी कि आपको यह डेट 30 मई ही माना जाना चाहिए। बहुत सारे वेबसाइट पे आपको 1 जून लिखा मिलेगा, तो उसको आप लोग ध्यान नहीं देंगे। यदि आप 1 जून को जाएंगे रजिस्ट्रेशन या पेमेंट करने के लिए, तो आपको वहाँ पे उसका लिंक नहीं दिखेगा, आपका फॉर्म छूट जाएगा। इसलिए यदि आप लास्ट टाइम में करने का प्रयास करते हैं, तो आपको 30/5 यानी कि 30 मई तक ही आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट तक ज़रूर कर लेने हैं। रजिस्ट्रेशन पेमेंट के बाद का जो प्रक्रिया है, आप चाहें तो उसको 1 दिन के बाद यानी कि 1 जून तक फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट एक्सटेंड की जो बात है वह देखिए, आज का डेट यानी कि 15 तारीख तक था, जो कि आज का डेट तक आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट तक कर लेनी चाहिए थे, और 17 तक आप इसको कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन इसको बढ़ा करके 30/5 और 1 जून किया गया है। यानी कि 30/5 तक इसके जो रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद यदि आपका छूट जाता है इनकेस, तो आप 1 जून तक करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि यदि 30 मई तक करते हैं तो सब कुछ फाइनल एक टाइम में ही आप कर लेंगे। साइड डाउन होने के वजह से बचने के लिए आप उसको पहले ही करेंगे। हालांकि डेट को तो अच्छा खासा बढ़ाया गया है, 15 दिन बढ़ाया गया है। इसमें खास करके वैसे लोग बचे हैं जो कि ओबीसी से आते हैं, जिनका कि क्रीमी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बना है, या वैसे लोग आते हैं जिसका कि जाति निवास जो भी पेपर लगना रहता है इसमें वो नहीं बना है, किसी का ईडब्ल्यूएस नहीं बना है। इन सब वजहों से इसको बढ़ाया गया, क्योंकि बोर्ड इससे पहले किसी फॉर्म में जनरली ये सब चीज़ें मांगती नहीं है, जिसमें कि जैसे कि क्रीमी लेयर खास करके बात करें हम लोग, तो क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है हर धर लोग नहीं बना के रखते हैं, तो इसमें मांगा जा रहा है। तो लोग परेशान होकर के ब्लॉक में जाते हैं या फिर किसी लूप लाइन से बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें उसको समय लगता है, खर्च भी होता है। तो इस कारण से उन्होंने बनाया है, और इसलिए डेट भी अच्छा खासा इस एक्सटेंड हुआ है। यदि अभी भी आप चाहें तो क्रीमी लेयर को अप्लाई करके, या फिर जो भी आपके पेपर आपको लगना रहता है, जाति या निवास जो भी चीज़ें, उसको अप्लाई करके आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 30 मई तक पक्का इसके फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिए, नहीं तो बाद में डेट बढ़ने वाली अब नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।